किसने बनाई रीत रे, ये रीत रे। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए, एक दिन मिलकर बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। सारी गोपियों का, ग्वाल वालों का, गायों का, बछड़ों का रो रो के बुरा हाल है। इधर ठाकुर जी मथुरा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अक्रूर जी दुखी हैं। पहले बड़े प्रसन्न थे, क्यों? क्योंकि आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। अब दुखी हैं, क्यों?
क्योंकि मैं कृष्ण को मथुरा तो ले जा रहा हूं, लेकिन वो कंस कृष्ण और बलराम को मार देगा। उन्हें मन में संदेह है कि कृष्ण और बलराम को ये कंस मार देगा, दुष्ट कंस मार देगा। भगवान समझ गए, सो भगवान ने अक्रूर काका से कहा, अरे काका जी, हम मथुरा तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक काम करो, पहले चलकर यमुना में स्नान कर लें, फिर मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठाकुर जी गए, अक्रूर जी गए स्नान करने। जैसे अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाई, तो जैसे अंदर यमुना के जल में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कि जो छवि उनके रथ में बैठी है, वही छवि चतुर्भुज रूप में यमुना के अंदर बैठी है। आश्चर्यचकित हो गए, फिर बाहर आए, देखा वही छवि उनके रथ में बैठी है। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा वही छवि चतुर्भुज रूप में यमुना के अंदर बैठी है। समझ गए कि जैसे मैं कृष्ण मात्र समझ रहा हूं, वो कृष्ण नहीं, साक्षात नारायण है। लेकर आए, मथुरा में आए, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप लोग विश्राम करो, हम मथुरा भ्रमण करके आते हैं, हम मथुरा भ्रमण करके आते हैं। अब ठाकुर जी मथुरा भ्रमण करने गए, सो वो एक घाट पर पहुंच गए। एक धोबी वहां वस्त्र धुल रहा था। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, हम वृंदावन से मथुरा तो आ गए, लेकिन अभी हमने वही फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, तनिक वस्त्र बन जाए तो बड़े सुंदर लगेंगे। भगवान धोबी के पास गए, भगवान ने कहा, ओ धोबी मामा, हमें वस्त्र चाहिए। जो धोबी ने मामा शब्द सुना, सो भगवान को तिरछी नजर से देखने लगा। अरे भैया, हम तुम्हारे मामा कैसे हो गए? अब धोबी भी जान गया कि ये कंस का शत्रु आ गया। भगवान कहते हैं, जो यहाँ के राजा है कंस, वो हमारे मामा है, इस हिसाब से आप भी हमारे मामा हो। धोबी कहता, हम तुम्हारे कोई मामा वामा नहीं है। भगवान को गालियां देने लगा। सो भगवान ने एक जोर का थप्पड़ धोबी को मारा। सो गोविंदाय नमो नमो। धोबी का अंत हो गया। अच्छा, भगवान ने धोबी को क्यों मारा? ये धोबी कौन था? ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में मैया सीता पर कलंक लगाया था। ये वही धोबी था। उस समय भगवान धर्म अवतार थे, धर्म के अवतार थे, इसलिए उस युग में, त्रेता युग में, भगवान ने उस धोबी को दंड नहीं दिया। आज वही दंड भगवान ने द्वापर युग में उस धोबी को दे दिया। भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते। अब जब धोबी वस्त्र धुल रहा था, वो बड़े बड़े सैनिकों के वस्त्र थे, ग्वाल वाल छोटे छोटे। ग्वाल वालों ने कहा,